प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है और जयपुर समेत कई इलाके ऐसे जहां पर मेघ मेहरबान हो रहे हैं। बारिश जमकर बरस रही है क्योंकि सुबह से ही काली घटाएं बीच बीच में छितराई धूप के साथ छा रही थी। हालांकि प्रदेशवासी और खासतौर पर जयपुरवासी बार बार बारिश के गुजर जाने के बाद इंतजार करते हैं क्योंकि उमस फिर से परेशान करने लगती है। लेकिन चलिए हमारे साथ हमारी सहयोगी जियाउद्दीन खान इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, प्रदेशवासी और खासतौर पर पिंक सिटी के लोग इस बारिश का बार बार इंतजार करते हैं क्योंकि एक बार होती है उसके बाद उमस हो जाती है, लेकिन एक बार फिर से मेघ मेहरबान हुए हैं। किस जगह मौजूद हैं आप और बारिश को लेकर क्या अपडेट? जियाउद्दीन, देखिएगा कि राजधानी जयपुर की बात की जाए तो पिछले आधे घंटे से जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर बारिश का दौर जारी है। बारिश शुरू तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है जिसकी वजह से तापमान के अंदर भी गिरावट आई है। जैती बताना चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है वहाँ पे एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मानसून की जो ट्रफ लाइन है वो चित्तौड़ और जैसलमेर होते हुए गुजर रही है, जिसके प्रभाव से ये बारिश हो रही है और ये बारिश का दौर 2-3 दिन तक चलता रहेगा इसी तरह से। और चूंकि मानसून की जो ट्रफ लाइन है जिस जगह से गुजर रही है उसके प्रभाव से जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ये वो संभाग है जहाँ पे बारिश की गतिविधियों के अंदर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और साफ तौर पर 11 जुलाई के बाद से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं उसके अंदर थोड़ी कमी आएगी, लेकिन तब तक इसी तरह से बारिश का दौर चलता रहेगा। राजस्थान की अगर बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते के अंदर कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई जिससे जनजीवन अस्त हो चुका है। फिलहाल मानसून की जो बारिश हुई है उसमें अब तक देखा जाए तो अब तक 15% बारिश अकॉर्डिंग मतलब जितनी होना चाहिए तो औसत बारिश से 15% ज़्यादा बारिश हो चुकी है, क्योंकि मानसून पूरी तरह से मेहरबान है। और मानसून को आए हुए अभी करीब ये मानी गई कि 13 दिन ही हुए हैं राजस्थान में दस्तक दिए हुए, तो अब लंबा समय बचा हुआ है। तो कई बांधों के अंदर भी पानी की आवक हो चुकी है, कई जिले ऐसे हैं जहां पे अभी भी बारिश का इंतज़ार है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये मानसून इस बार राहत का मानसून होगा, क्योंकि पिछली बार की अगर तुलना की जाए तो इस बार जो बारिश दर्ज की जा रही है वो सभी जिलों के अंदर कमोबेश अच्छी दर्ज की जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल जियाउद्दीन, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जियाउद्दीन, इसके बाद मौसम विभाग का क्या अनुमान, क्योंकि मानसून के प्रवेश के साथ ही बारिश होने लगी है तो लोगों की उम्मीदें भी इस बार के मानसून से बड़ी है। 10 जुलाई के बाद एक बार फिर से मानसून तेज गति पकड़ेगा, लेकिन मीनवाइल अब से लेकर अगले 2 दिन मानसून के लिहाज से कैसे रहेंगे जियाउद्दीन? देखिएगा कि अगर 2 दिन के लिहाज से अगर बात की जाए तो सबसे अहम होगा उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग और उसके अलावा कोटा संभाग, यहाँ पे और अजमेर संभाग, इसमें मानसून की गतिविधियों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि जो मानसून की जो ट्रफ लाइन है वो उस तरफ जैसे जैसलमेर और चित्तौड़ की तरफ खिंचती है, उसकी वजह से जो वहाँ उस संभागों के अंदर बारिश देखने को ज़्यादा मिलेगी। खासतौर से भारी बारिश का दौर तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हल्की से मध्यम जो बारिश कह सकते हैं जो काफ़ी देर से चल सकती है वो दौर देखने को मिल सकता है और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग की ओर से अनुमान जताया गया है। 9-10 जुलाई को भी बारिश होने की संभावना जताई गई है और इसकी तरह भी ये कहा गया है कि 11 जुलाई से बारिश की गतिविधियों के अंदर थोड़ी कमी आएगी। फिलहाल चूँकि राजस्थान के अंदर जिस तरह से लगातार मानसून मेहरबान है और जो मानसून की ट्रफ लाइन है वो पूरे राजस्थान से होकर गुजर रही है, इसी वजह से ये बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे उम्मीद भी जताई जा रही है कि 12 जुलाई के बाद से एक और नया परिसंचरण तंत्र बनेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से, IMD की ओर से ये कहा गया है कि पूरे राजस्थान के अंदर इस बार जुलाई के हफ्ते में जो औसत बारिश होती है उससे 104% ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि ये राहत की बात है। और ये जो मानसून का जो सीज़न है इस बार औसत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि हमेशा ये माना जाता था अगस्त एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक अगस्त एंड तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक मानसून रिटर्न हो जाता था। लेकिन जब जाने वाली जो अवधि होगी अगस्त से लेकर सितंबर के बीच के अंदर, तब मानसून की बारिश और ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी वजह है ला नीनो इफेक्ट। जी देखिए, बिल्कुल जियाउद्दीन, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपकी बात से एक बात याद आती है, क्योंकि इस बार की जो गर्मी थी जियाउद्दीन प्रचंड थी और इस बार का जो नौतपा था, कहा जाता है कि गर्भकाल होता है मानसून का, और इस बार जो नौतपा था वो भयंकर था, वो प्रचंड था। तो उम्मीद यही है कि मानसून अच्छा हो। लेकिन जियाउद्दीन, सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून जब आता है, बारिश जब होती है तो राहत भी लाती है और कहीं ना कहीं आफत भी लाती है। बीती बारिश की तस्वीरें जब सामने आई थी तो कहीं ना कहीं चिंता एक बार फिर से हुई थी, बीता सीजन भी फिर याद आया था। लेकिन क्या अभी आधे घंटे की बारिश के बाद वो हालात जयपुर शहर में पनपते हुए, जयपुर शहर ही नहीं निचले इलाकों में पनपते हुए नजर आ रहे हैं क्या जियाउद्दीन? क्योंकि देखिएगा कि जो बारिश है तो मध्यम दर्जे की बारिश है
और छितराई हुई बारिश है जयपुर शहर में, कई स्थानों पर हो रही है, कई जगहों पे नहीं हो रही। तो ऐसे के अंदर फिलहाल अभी तक तो कोई जल भराव की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये बारिश का दौर 1 से 2 घंटे चलता है तो ये मत मानिएगा कि उसी तरह की तस्वीरें सामने आएंगी जो हर बार की बारिश के अंदर नज़र आती हैं जयपुर शहर की। कई नाले जो हैं वो पूरी तरह से चौक हैं, नगर निगम की ओर से सफाई नहीं करवाई गई, तो रोड कई जगह से क्षतिग्रस्त हैं, जिसकी वजह से हादसे होते रहते हैं। खासतौर से अपन बात करें सीकर रोड की और अजमेर रोड की, झटवाड़ा इलाके की और आसपास खास परकोटे इलाके की, तो यहाँ पे जलभराव की स्थिति हमेशा बनती है। लेकिन अभी बारिश उस गति से नहीं हो रही जिस गति से इस तरह के हालात बन सकते हैं। अगर यही बारिश मध्यम गति की बारिश 1 से 2 घंटे चलती है तो ये तय मानिएगा कि जयपुर शहर के अंदर अलग अलग इलाकों से जलभराव की तस्वीरें फिर से सामने आ सकती हैं। बिल्कुल जियाउद्दीन, आप ठीक कह रहे, उम्मीद करते हैं कि राहत भरी बारिश हो और जनता को राहत इससे मिले, आफत ना हो। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए साथ जुड़ने के लिए।